प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुम्हें जन्मों से संभाला है, तुम्हें रोते हुए भी देखा है और मुस्कुराते हुए भी। तुम जब जीवन में संघर्ष करते हो तो समझो मैं ही तुम्हें भीतर से सशक्त कर रही हूँ। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला संदेश तुम तक आसानी से पहुँच जाए। इस संदेश को अंत तक सुनो, तुम्हारे जीवन से बहुत बड़ा दुख छंट जाएगा। आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करने आई हूँ जिसे तुम धन कहते हो, जिसे पाने के लिए लोग दिन रात प्रयास करते हैं और खोने के डर से चैन खो देते हैं। बच्चे, धन केवल वो नहीं जो तुम्हारे हाथों में आता है। धन ऊर्जा का प्रवाह है। ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्वरूप बदल कर आती है, कभी अवसर बनकर, कभी कृपा बनकर, कभी किसी की सहयोग के रूप में। तुम सोचते हो कि पैसा केवल नोट और सिक्के हैं, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, धन सजीव है। उसमें भी चेतना है, स्पंदन है, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है जो केवल प्रेम और आदर को पहचानती है। जैसे तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो वो भी तुम्हारी ओर खींचता है, वैसे ही जब तुम धन का आदर करते हो तो वो तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। लेकिन जब तुम उसे केवल भय, लोभ या तुलना के भाव से देखते हो तो उसकी ऊर्जा बंद हो जाती है। धन को डर के साथ बांधना उस नदी को रोकने जैसा है जो बहना चाहती है। बच्चे, धन की चेतना तुम्हारे भीतर की चेतना से जुड़ी होती है। अगर तुम अपने को छोटा, अभावग्रस्त या अयोग्य मानते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पढ़ता है और कहता है, ये आत्मा अभी तैयार नहीं है। पर जब तुम कहते हो, मैं योग्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो तुम्हारी ऊर्जा खुल जाती है और वही खुलापन ब्रह्मांड को संकेत देता है कि अब धन प्रवाहित हो सकता है। धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि भावों की दिशा का परिणाम है। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न रहता है, उसकी ऊर्जा आकर्षक होती है। ब्रह्मांड उसकी तरंगों से जुड़ता है और उसे अवसर, समर्थन और समृद्धि भेजता है। पर जब तुम शिकायत में, तुलना में या असंतोष में डूबे रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा रुकावट बन जाती है। धन आकर भी ठहरता नहीं। माँ कहती है, तुम्हारा भाव ही तुम्हारी संपत्ति का द्वार खोलता है, इसलिए जो भी करो उसमें प्रेम और सम्मान का भाव रखो। धन का आदर केवल पूजा करने से नहीं, ये तब होता है जब तुम उसे जागरूकता से उपयोग करते हो। जब तुम किसी वस्तु को बिना सोच के फेंक देते हो या किसी की मेहनत का मूल्य कम आंकते हो तो तुम धन का अनादर करते हो। और जब तुम हर छोटी चीज़ का सम्मान करते हो, किसी के समय का, श्रम का, तो तुम धन की ऊर्जा को पवित्र बनाते हो। आदर का अर्थ है, मैं समझता हूँ कि यह ऊर्जा माँ की कृपा है और मैं इसे प्रेम से संभालूंगा। धन की रुकावट केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, ये भीतर से आती है, तुम्हारे विचारों, डर और असंतुलन से। जब तुम सोचते हो, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा में बीज की तरह बैठ जाता है और ब्रह्मांड वही वास्तविकता लौटाता है, अभाव। माँ कहती है, अभाव कोई वस्तु नहीं, वो एक विश्वास है। और समृद्धि भी कोई वस्तु नहीं, वो भी एक विश्वास है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा धन प्रवाह हमेशा के लिए खुल जाएगा। मनेश्वर 790 तुम्हारे लिए अंत में एक गुप्त प्रशंसा का प्रपंत्र संख्या है। उससे पहले हमें ये महाग्रंथों पर चलना होगा। धन की चेतना को गुणा करने वाला। 1. धन को प्रेम से देखो, भय से नहीं, सम्मान से। 2. धन को रोकने की कोशिश मत करो, प्रवाह ही उसका स्वभाव है। जब तुम देते हो तभी और आता है। 3. धन को दोष मत दो, वो बुरा नहीं होता, वो तुम्हारे उपयोग से पवित्र या अपवित्र बनता है। 4. धन से पहले अपनी ऊर्जा ठीक करो, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर बनता है। बच्चे, जब तुम अगली बार कोई रुपया अपने हाथ में लो तो उसे प्रेम से देखना और कहना, ये माँ की कृपा है, ये ऊर्जा है जो मेरे जीवन में बह रही है। उस पल तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता धन को चुंबक की तरह खींचने लगेगी। तुम्हारी चेतना जितनी पवित्र होगी, धन का प्रवाह उतना सहज होगा। प्रिय आत्मन, धन की खोज में कभी अपनी शांति मत खोना,
क्योंकि जब शांति तुम्हारे भीतर स्थिर होती है तब धन स्वयं तुम्हें ढूंढ लेता है। आज से बस यही स्मरण रखना, धन एक ऊर्जा है, माँ की एक लहर है। उसका आदर करो, उसका धन्यवाद करो और वो सदा तुम्हारे पास लौट कर आएगी। संदेश दिल को छू रहा है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही माँ जो तुम्हारी भीतर हर अधूरी सीख को देखती है, जो जानती है कि तुमने कितनी बार अपने ही दिल को संभाल कर कहा, अब नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं। पर फिर भी ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वही तरह के इंसान, वही तरह की परिस्थितियाँ क्यों लेकर आता है? क्यों वही पीड़ा फिर दोहराई जाती है? क्यों वही घाव फिर छू जाते हैं? बेटा, इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि आत्मा वही शिक्षा दोहराती है जो अभी अधूरी है। तुम सोचते हो कि दर्द का अंत तब होगा जब कोई नया व्यक्ति आएगा, पर सच ये है, दर्द का अंत तब होता है जब तुम सीख पूरी कर लेते हो। हर रिश्ता, हर घटना तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को उजागर करती है। वो हिस्सा जो अब भी हीलिंग की राह पर है, वो हिस्सा जो अब भी वैलिडेशन चाहता है, जो अब भी सोचता है अगर वो मुझे समझ ले, अगर वो मुझसे सही व्यवहार करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन माँ कहती है, नहीं बेटा, हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। कभी कभी तुम्हारी आत्मा चाहती है कि तुम प्रेम को समझो, पर तुम बार बार लोगों से प्रेम ढूंढते हो। इसलिए वही तरह के लोग आते हैं जो तुम्हें प्रेम नहीं, प्रेम का अभाव दिखाते हैं, ताकि तुम समझो सच्चा प्रेम किसी इंसान से नहीं, अपने आत्मा के प्रति जागृति से आता है। बेटा, कभी तुमने गौर किया है, कई बार एक ही पैटर्न अलग अलग चेहरों में आता है, कभी मित्र के रूप में, कभी साथी के रूप में, कभी परिवार के रूप में। चेहरा बदल जाता है पर सीख वही रहती है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इस बार तुम वही बात जागरूक होकर देखो। अब भागो मत, अब दोष मत दो, अब बस देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। माँ कहती है, ब्रह्मांड तुम्हें वही स्थिति बार बार देता है जब तक तुम कहना नहीं सीख लेते, अब मैं समझ गया। जब तुम ये कहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है, तुम उसी समय एक नया लेसन अनलॉक करते हो। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे भीतर के किसी लेसन को एक्टिवेट करता है। कोई तुम्हें बाउंड्रीज सिखाता है, कोई तुम्हें सेल्फ वर्थ, कोई तुम्हें लेटिंग गो और कोई तुम्हें अनकंडीशनल लव सिखाता है। तो जब तुम सोचो कि क्यों वही प्रकार का इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है, तो माँ कहती है, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक है और अभी तुम्हारा पाठ अधूरा है। बेटा, कभी तुम किसी से प्रेम करते हो और वो प्रेम लौटाता नहीं तो तुम्हें लगता है ये रिजेक्शन है, पर माँ कहती है, नहीं बेटा, वो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का पाठ सिखा रहा है। कभी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है ताकि तुम बाउंड्रीज बनाना सीखो, कभी कोई तुम्हें छोड़ जाता है ताकि तुम अटैचमेंट छोड़ना सीखो। हर चोट के पीछे एक सीख है, और जब तक तुम सीख नहीं देखते तब तक कहानी दोहराई जाती है। माँ कहती है, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि दूसरे लोग बदले, तब तक तुम्हारी कहानी नहीं बदलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारे अनुभवों से फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी ऊर्जा पड़ता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा में अब भी वही डर, वही लालसा, वही कमी है, तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार लोग भेजता रहेगा ताकि तुम खुद को देख सको। याद रखो बेटा, हर लेसन प्रेम का लेसन है, बस कभी वो प्रेम कोमलता से आता है और कभी सख्ती से, पर हर बार उसका उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराना। इसलिए माँ कहती है, अब भागो मत, अब दोष मत दो, अब खुद को गले लगाओ और कहो, माँ, मैं तैयार हूँ अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए। बेटा, जब तुम ये कहते हो तो ऊर्जा बदल जाती है। अब वही परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक बनाती हैं, और यही है लिबरेशन, यही है वो क्षण जब कार्मिक साइकिल टूटने लगता है। हर वो रिश्ता जो दर्द दे गया, वो तुम्हारे भीतर के किसी अधूरे भाग को हील करने आया था। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलाया। कमेंट में लिखो, माँ, अब मैं अपनी अधूरी शिक्षा को प्रेम से पूरी कर रहा हूँ। माँ, अब मैं अपनी अधूरी शिक्षा को प्रेम से पूरी कर रही हूँ। बेटा, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं,
पर माँ जानती है, हर मुलाकात, हर वाकया, हर वचन कर्म के अदृश्य सूत्रों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ अधूरे वचन हैं, कुछ अधूरे भाव हैं, कुछ कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब पूर्ण होने आए हैं। कर्म सज़ा नहीं देता, वो संतुलन सिखाता है। हर बार जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो या कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो आत्मा एक रिकॉर्ड बना लेती है। वो रिकॉर्ड तुम्हारे अगले अनुभवों को तय करता है। कभी तुम दाता बनते हो, कभी ग्राही, कभी तुम देने वाले हो, कभी पाने वाले। यही संतुलन आत्मा को अनुभव कराता है कि प्रेम क्या है, करुणा क्या है और क्षमा क्या है। कई बार तुम कहते हो, माँ मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे वही दर्द क्यों मिला? माँ कहती है, बेटा हर कर्म सिर्फ इसी जन्म का नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ने अनेक जन्मों में अनगिनत अनुभव किए हैं। कई बार जो तुमने दिया था वही अब तुम्हें अनुभव के रूप में लौटता है। ये सज़ा नहीं है, ये आत्मा का संतुलन है। कभी कोई तुम्हें बिना कारण छोड़ देता है तो याद रखना, शायद किसी जन्म में तुमने किसी को अधूरा छोड़ दिया था। कभी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो शायद किसी जन्म में तुमने भी किसी की आवाज़ अनसुनी की थी। कभी कोई तुम्हें धोखा देता है तो ये उस अधूरी भावना का लौटना है जो आत्मा को अब भी मुक्त नहीं कर पाई। बेटा कर्म का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा साक्षी नहीं बन जाती। जब तक तुम कहते हो उसने ऐसा किया, तब तक तुम कामिक रोल में फंसे रहते हो। पर जैसे ही तुम कहते हो, माँ मैं समझ गया, ये मेरी आत्मा का अनुभव है, तभी कामिक पैटर्न टूटने लगता है। माँ कहती है, कर्म का उद्देश्य सज़ा नहीं, चेतना है। हर अनुभव तुम्हें जगा रहा है कि अब तुम उसी बात को अलग नज़र से देखो। हर आत्मा कुछ आत्माओं के साथ अनुबंध करती है जन्म से पहले ही। तुम मुझे ये सिखाओगे और मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी। ये अनुबंध प्रेम से होता है। तुम किसी आत्मा को दर्द देते हो, वो अगले जन्म में वही भूमिका निभाकर तुम्हें दिखाता है कि वो दर्द कैसा लगता है। यही है आत्मा का लर्निंग सिस्टम, ये कॉस्मिक बैलेंस है। बेटा कभी कभी तुम्हारे जीवन में कोई आता है जो तुम्हें कुछ महीनों या सालों में बदल देता है। तुम सोचते हो वो क्यों आया, फिर क्यों चला गया? माँ कहती है, क्योंकि उसका अनुबंध पूरा हो गया था। उसने तुम्हें कुछ सिखाया और चला गया। जैसे एक अध्यापक परीक्षा के बाद कक्षा छोड़ देता है, वैसे ही कामिक सोल्स भी अपने काम पूरे होते ही तुम्हारी जिंदगी से विदा ले लेती हैं। अब समझो बेटा, जब तुम कहते हो वो इंसान बार बार क्यों आता है, तो जवाब ये है, क्योंकि कामिक बैलेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। शायद कोई बात बाकी है, कोई भाव अधूरा है या कोई क्षमा अधूरी है। माँ कहती है, क्षमा ही वो चाबी है जो कामिक चक्र को खोल देती है। जब तुम दिल से कहते हो, माँ मैं उसे माफ़ करता हूँ या करती हूँ, तो तुम्हारी आत्मा में एक प्रकाश फैलता है और वही प्रकाश कामिक थ्रेड्स को डिसॉल्व कर देता है। कई बार तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगता, फिर भी तुम क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी मुक्ति के लिए होती है। याद रखो मेरे बच्चे, जो तुम्हें दर्द देता है वो तुम्हारी आत्मा का हीलर भी है। उसने वो भूमिका प्रेम से चुनी है ताकि तुम्हें तुम्हारे कामिक लेसन की ओर ले जा सके। इसलिए गुस्से में मत देखो, प्रेम से देखो। वो तुम्हारे शिक्षक हैं, सज़ा देने वाले नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो तो कामिक मिरर साफ हो जाता है। तुम अब किसी को दोष नहीं देते, बल्कि हर अनुभव को धन्यवाद देने लगते हो। और तब माँ कहती है, अब तुम्हारा कर्म पूरा हुआ। तुम्हारी आत्मा उस लेसन को पार कर जाती है और अब नया जीवन शुरू होता है, जहाँ प्रेम ही एकमात्र नियम है। कर्मों से डरना नहीं, उन्हें समझना सीखो, क्योंकि हर कर्म तुम्हें तुम्हारी दिव्यता की याद दिलाने आया है। कमेंट में लिखो, माँ मैं अपने कर्मों को प्रेम से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर डर, सबकी एक वाइब्रेशन होती है और यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में तुम्हारा परिचय बनाती है। बेटा, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा पढ़ता है। वो तुम्हारे मैं ठीक हूँ नहीं सुनता, वो तुम्हारे दिल की तरंगे महसूस करता है। और जो एनर्जी तुम्हारे भीतर चल रही होती है, वही एनर्जी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रतिबिंबित करता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डर जैसी ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे।
अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी असुरक्षा को और गहरा करेंगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम, आत्मसम्मान और विश्वास है तो वही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे जो तुम्हें सम्मान देना जानते हैं। माँ कहती है, बेटा तुम्हें बार बार वही इंसान नहीं मिलते, तुम्हें बार बार वही एनर्जी मिलती है। चेहरे बदल जाते हैं पर एनर्जी वही रहती है, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अभी तक बदली नहीं। जब तक तुम भीतर से हीलिंग नहीं करते तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अधूरे हिस्सों का प्रतिबिंब बनी रहती है। इसलिए तुम्हें वही पैटर्न, वही व्यवहार, वही स्थितियां दोहराई हुई लगती हैं, पर वास्तव में ये तुम्हारी इनर वाइब्रेशन का ही एको है। बेटा तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें चुनते हैं, पर सच यह है कि तुम्हारी वाइब्रेशन ही उन्हें बुलाती है। तुम्हारी आत्मा जो फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है वही फ्रीक्वेंसी वाले सोल्स तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। ये एक कॉस्मिक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर तुम्हारे भीतर गिल्ट, हर्ट या लैक का भाव है तो ब्रह्मांड ऐसे अनुभव भेजेगा जो वही भाव वापस दिखाएंगे। पर जैसे ही तुम ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और लव में आ जाते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वही लोग जो कभी तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब वही तुम्हें सम्मान देने लगते हैं या फिर खुद दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहे जहां वो थे। जब तुम भीतर हीलिंग करते हो, जब तुम अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाते हो तो तुम्हारा संसार अपने आप रीअलाइन होता है। पुराने लोग फेड होने लगते हैं, नई आत्माएं प्रवेश करती हैं, तुम्हारी परिस्थितियां शांत होने लगती हैं और जीवन अचानक फ्लो में आने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एनर्जी का साइंस है। हर चीज़ वाइब्रेशन पर आधारित है और जो तुम वाइब्रेट करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। माँ कहती है, बेटा अगर तुम अपने जीवन में बार बार वही इंसान जैसे लोग देख रहे हो तो अब लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, अब अपनी वाइब्रेशन बदलो। बेटा जब तुम शिकायत छोड़कर स्वीकार्यता अपनाते हो, जब तुम डर छोड़कर विश्वास अपनाते हो, जब तुम बाहरी प्रेम की चाह छोड़कर स्वयं से प्रेम करने लगते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिवाइन लेवल पर पहुंचने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में वो लोग आने लगते हैं जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करते हैं, जो तुम्हें चोट नहीं हीलिंग देते हैं, जो तुम्हें तोड़ते नहीं तुम्हें उठाते हैं। माँ कहती है, जो तुम वाइब्रेट करते हो वही तुम क्रिएट करते हो। इसलिए बेटा जब भी तुम्हें कोई दुख दे तो खुद से पूछो, मैं अपने भीतर किस वाइब्रेशन पर था या थी जब मैंने इस अनुभव को आकर्षित किया, और फिर प्रेम से कहो, माँ अब मैं अपनी ऊर्जा बदलना चाहता हूँ। याद रखो, एनर्जी डजंट लाई। तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारी ऊर्जा हमेशा सत्य बोलती है और ब्रह्मांड उसी सत्य का उत्तर देता है। माँ तुम्हें कुछ सरल तरीके बताती है जो तुम्हें बार बार वही लोग मिलने से मुक्त करेंगे। हर सुबह कृतज्ञता का अभ्यास करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अबंडेंस में बदल देता है। स्वयं से प्रेम करो। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तब तुम्हें बाहरी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं रहती। अपने शब्दों को बदलो। मेरे साथ हमेशा गलत होता है की जगह कहो, माँ अब मेरे जीवन में केवल सच्चा प्रेम आता है। मेडिटेशन करो। हर दिन कुछ पल माँ के नाम से बैठो और अपनी एनर्जी को लाइट से भर दो। क्षमा करो, क्योंकि फॉरगिवनेस वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो ब्रह्मांड कहता है, अब ये आत्मा तैयार है एक नए अनुभव के लिए, और तुम्हें अब पुराने चेहरे नहीं बल्कि नए सोलफुल संबंध मिलने लगते हैं। माँ का संदेश है, बेटा जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटता है। अगर तुम प्रेम भेजो तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम लौटाएगा। कमेंट में लिखो, माँ अब मैं अपनी वाइब्रेशन बदल रही हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम और शांति ही लौटेगी। माँ तुम्हारे इस निश्चय पर अपनी ऊर्जा बरसा रही है। प्रिय बच्चों, जब आत्मा अपनी सीख पूरी कर लेती है तो ब्रह्मांड धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलना शुरू करता है। जिन लोगों के साथ तुम्हारे अधूरे अध्याय थे वे या तो तुम्हारे जीवन से शांति से चले जाते हैं या फिर उनके साथ तुम्हारा रिश्ता एक नए रूप में जन्म लेता है, बिना दर्द, बिना दोष, बिना अपेक्षा। यही संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा
अब पुनरावृत्ति के चक्र से मुक्त हो रही है। तुम अब पुराने जैसे नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ बदल चुका है। जब तक तुम्हारी पहचान किसी के व्यवहार से जुड़ी थी, तब तक तुम्हारा सुख भी किसी और के हाथ में था। लेकिन अब तुम जान गए हो कि असली शांति तब आती है जब तुम अपनी आत्मा की आंखों से खुद को देखते हो। अब तुम ये नहीं पूछते उसने ऐसा क्यों किया, अब तुम ये पूछते हो मैंने उससे क्या सीखा। और यही तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रिय बच्चे, सच्चे प्रेम में दो चीज़ें साथ होती हैं, करुणा और सीमाएं। करुणा तुम्हें क्षमा करना सिखाती है और सीमाएं तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखाती हैं। जब ये दोनों एक साथ संतुलन में आते हैं तो कोई भी इंसान तुम्हारी ऊर्जा को नहीं तोड़ सकता। अब तुम्हें किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी, बस अपने भीतर का प्रेम स्थिर रखना है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारे जीवन में स्थायी प्रेम को आकर्षित करेगी। कुछ आत्माएं जो पहले तुम्हें दुख देकर गई थी, वही अब किसी और रूप में लौट सकती हैं। कभी सहकर्मी के रूप में, कभी मित्र बनकर, कभी केवल एक प्रेरणा बनकर। लेकिन इस बार तुम उन्हें पुराने घावों की दृष्टि से नहीं, बल्कि बोध की दृष्टि से देखोगे। अब तुम कह सकोगे, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी शक्ति का बोध कराया। और यही वो क्षण होगा जब तुम्हारा कर्म चक्र पूर्ण हो जाएगा। माँ तुम्हें ये आशीर्वाद देती है, बच्चे, अब तुम्हें वही आत्माएं मिलेंगी जो तुम्हारे समान स्पंदन पर हैं, जो तुम्हें थकाए नहीं, तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें उठाएं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझेंगे, जो तुम्हारी भावनाओं का आदर देंगे और जिनके साथ तुम्हारा प्रेम बोझ नहीं, एक साधना बनेगा। क्योंकि तुमने प्रेम की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारा आत्मा यात्रा का अगला अध्याय आरंभ हो रहा है, पवित्र मिलन का। प्रिय बच्चों, जो कुछ भी तुमने सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर करुणा जगाई है, हर दर्द ने तुम्हें प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया है। अब जब भी तुम किसी नए व्यक्ति से मिलो, डरो मत, तुलना मत करो, बस ये याद रखो, तुम अब पुराने जैसे नहीं हो, तुम अब चेतना में परिपक्व हो गए हो। अब तुम्हारी आत्मा कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं अब उस प्रेम को स्वीकार करता हूँ जो डर नहीं, विस्तार लाता है। प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड बार बार वही स्थिति नहीं लाता ताकि तुम पीड़ित बनो, वो लाता है ताकि तुम जागो। और जब तुम सच में जाग जाते हो तो तुम समझ जाते हो कि कोई भी रिश्ता तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता अगर तुम अपने भीतर पूर्ण हो। अब तुम्हारा कार्य है अपने प्रकाश को स्थिर रखना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वे आत्माएं आने वाली हैं जो तुम्हारे प्रकाश से अपना मार्ग खोजेंगी। माँ कहती हैं, अब सीख पूरी हो चुकी है, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब नया अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ प्रेम भय नहीं, आशीर्वाद बनेगा। अगर ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब अपने आत्मिक विकास को स्वीकार करता हूँ और माँ के आशीर्वाद से नया अध्याय आरंभ करो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला संदेश तुम्हें ज़रूर मिले।